नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में। तो रिलेशन निकालेंगे। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हमने पढ़ी थी। तो इनके बीच में आज रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है क्या। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वो एबिलिटी है मटेरियल की जो कि परमिट करती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कि वो उसके थ्रू पास कर सके। कितनी मात्रा में पास करेंगे वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। मान लीजिए कोई मटेरियल है, उसके अंदर से कितनी मात्रा में वो अलो करता है इन मैग्नेटिक जो लाइंस ऑफ फोर्स है कि वो उसके थ्रू पास कर सके, वही मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू आर, ये भी हमने टर्म डिस्कस की थी। ये क्या थी? रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये दो चीजों का रेशो थी म्यू बाय म्यू नॉट। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? जाई एम से। और ये भी हमारा दो चीजों का रेशो होती है, आई बाय एच का। आई क्या थी? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यही थी। और H क्या थी हमारे पास? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ये होती क्या है? ये वो प्रॉपर्टी है जो कि बताती है कि कितनी आसानी से हम किसी स्पेसिमेन को, स्पेसिमेन यानी कि कोई भी मटेरियल आप ले रहे हैं, उसको कितनी आसानी से हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो वो चीज होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड ले लीजिए और यहाँ पर एक मैग्नेटिक मटेरियल को इसके बीच में रख दीजिए। जैसे ही आप मैग्नेटिक मटेरियल को इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन होगी इस मटेरियल के अंदर, वो दो चीजों का सम होगी। एक तो बी नोट का और एक बी एम का। अब ये बी नोट क्या है और बी एम क्या है? बी नोट है मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H हम ले लेते हैं इस फील्ड की। तो बी नोट तो ये हो गया जो वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगी इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी के कारण, जो कि हमने H मानी है। और बी एम क्या हो गया? अब जैसे ही इस मटेरियल को हमने इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा था तो ये खुद भी तो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो बी एम होगा मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। तो ये चीज, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बी नोट होगा मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम और बी एम होगा मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। बी क्या होगा? टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो इन दोनों का सम होगा बी नोट प्लस बी एम। यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे वो। बी नोट इक्वल टू म्यू नोट एच होता है जब हम फ्री स्पेस की बात करते हैं। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो हम ये लेते थे, या आप ऐसे भी ले सकते हैं B इक्वल टू म्यू एच। तो अगर आप फ्री स्पेस की बात नहीं कर रहे यानी कि, तो B इक्वल टू म्यू एच हम ले लेंगे। और हमने मैग्नेटिक इंडक्शन मटेरियल के अंदर भी देखा था B इक्वल टू म्यू आई। तो ये फॉर्मूले हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ पर जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन होगा B, वो किसके बराबर होगा? B नोट प्लस बी एम के। जैसे कि हमने जाना B नोट प्लस बी एम के सम के बराबर होगा। अब बी नोट की वैल्यू हमें ये पता है और जो बी एम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास मटेरियल के केस के अंदर अगर इंडक्शन की बात करें तो बी एम इक्वल टू यहाँ पर म्यू नोट आई ले लेते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्री स्पेस की। तो यहाँ पर जो बी है वो हमारे किसके बराबर आ जाएगा? बी नोट की जगह म्यू नोट एच पुट कर देंगे, म्यू नोट एच आ गया, प्लस बी एम की जगह हम क्या पुट कर देंगे? म्यू नोट आई पुट कर देंगे, म्यू नोट आई हो गया। अब ये हो गया। अब यहां से हम म्यू नोट को कॉमन ले लेते हैं। म्यू नोट को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया? ये H प्लस आई आ गया। तो ये जो है B हमारा, ये रिलेशन हमारी बनी म्यू नोट H प्लस आई, ये रिलेशन बनी। अब यहां पर अगर हम ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इसकी वैल्यू को पुट करें, ये है I बाई एच ये है, और यहां से अगर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को निकाल लें यानी कि I को निकाल लें तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास? जाई एम एच, ये आ जाएगी। इसी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ।
यहाँ पर पुट कर देते हैं म्यू नोट, यहाँ पर क्या आ जाएगी H प्लस जाई एम और H, ये आ गई। अभी H और H ये भी तो कॉमन आ गया यहाँ से, तो हम ले लेते हैं म्यू नोट H और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस जाई एम, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गई हमारे पास B की वैल्यू। अब B की वैल्यू हमें पता है म्यू इंटू H के बराबर है, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं म्यू इंटू H और इस तरफ क्या हो गया म्यू नोट H और यहाँ पर ये है 1 प्लस जाई एम, ये आ गया। अब इसको हम फर्दर रिफॉर्म कर लेते हैं, इस म्यू नोट को हम इस तरफ ले आते हैं और H और H ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा म्यू बाय म्यू नोट, तो ये क्या है हमारा म्यू और नीचे ये जो है म्यू नोट इसके नीचे आ जाएगा, तो ये म्यू बाय म्यू नोट आ गया और इक्वल टू ये क्या आ गया 1 प्लस जाई एम। तो ये रिलेशन हमारे पास बनी, म्यू बाय म्यू नोट इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। और यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले को देखें म्यू बाय म्यू नोट, ये किसके बराबर है म्यू आर के, यानी कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बराबर है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को पुट कर लेते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। तो ये जो है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के लिए भी आप निकाल सकते हैं। ये जो रिलेशन है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल के बीच में आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी आप इसको फर्दर जो है सोल्व कर सकते हैं। अगर हम CGS यूनिट की बात करें जो B है, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन है, उसकी CGS यूनिट हमारे पास क्या होती है गोज, CGS की बात की गई है। और 1 गोज हमारे पास कितना होता है, वो होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, इसके बराबर होता है। इसी तरह से CGS यूनिट अगर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की बात करें H की, तो हम सिर्फ अभी CGS यूनिट की बात कर रहे हैं। H की बात करें तो वो क्या होती है ओर्स्टेड, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओर्स्टेड जो है H की जो यानी कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है उसकी CGS यूनिट है। और B हमारा क्या होता है, अगर फ्री स्पेस में बात करें B नोट इक्वल टू म्यू नोट H के बराबर होता है। और यहाँ से अगर हम H की वैल्यू को निकालते हैं वो क्या आ जाएगा B नोट बाय म्यू नोट। अब B नोट की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं CGS यूनिट के अंदर, अगर हम बात करें कि यानी कि ये क्या है 10⁻⁻⁴ जो है टेस्ला है, और डिवाइड में म्यू नोट की वैल्यू हमें पता होती है कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है, और ये क्या होती है अगर इसकी यूनिट देखें टेस्ला पर एम्पियर मीटर ये होती है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे ये लगभग हमारे पास आ जाएगा 80 एम्पियर पर मीटर के बराबर। तो इतनी लगभग जो है हमारे पास 1 ओर्स्टेड की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो H है, अब यहाँ पर CGS यूनिट की बात कर रहे हैं यानी कि 1 ओर्स्टेड की, तो H की जगह आप यहाँ पर लिखेंगे 1 ओर्स्टेड, क्योंकि आपने यहाँ पर 1 ओर्स्टेड की बात की है। तो 1 ओर्स्टेड ये कितने के बराबर आ गया हमारे पास, लगभग 80 एम्पियर पर मीटर, इतने के बराबर आ जाती है। और इस तरह से हम जो है रिलेशन है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में निकाल सकते हैं, और फर्दर जो है ये यूनिट्स भी देख सकते हैं ओर्स्टेड की। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।